आपको फिर आसाम बुलाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मेरे बिना चल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी, इतने अच्छे अफसर है, चला लेंगे। कोई भीड़ बकरी तो है नहीं लगे उठाए गोदी में टांगे लेके चल दिए, ऐसा नहीं है ना। लास्ट तक मुझे ठेलते गए और लास्ट में कि ऐसी स्थिति पे ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे आनंद मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया कि आरजेडी के एजेंट हैं, आरजेडी ने इन्हें पैसा दे करके बक्सर में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। इस बयान के बाद आनंद मिश्रा से हम बात करते हैं कि आनंद मिश्रा क्या सोचते हैं। सर, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप आरजेडी के एजेंट हैं, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए, अब इतना दूर उनको बुलाया गया है, कुछ उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं वो मेरे को, बहुत करीब से जानते हैं कि मैं है ना किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पे, मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था। तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराइए, मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था। तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया जी। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। लास्ट तक मुझे ठेलते गए और लास्ट में कि ऐसी स्थिति पे ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सकते में आए हैं क्या? आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं, देखिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह मिले हैं, 3 दिन से सो ही नहीं है हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले लें तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से। हाँ, चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पे नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया थे। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में टेलीफोनिक बात करते हैं, फ़ोन की जांच होनी चाहिए। देखिए, वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूँ कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं। हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी, उनको ना डर लग जाए ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे है ना, उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए। और उसके बाद आप खुद, लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है। ये गट्स हो तभी हाथ लगा। आनंद को लगता है कि अब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको फिर हम आसाम बुलाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मेरे बिना चल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी, इतने अच्छे अफसर है, चला लेंगे। तो उनको भी थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, सबको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए, तो अच्छे ऑफिसर से वहाँ पर चला लेंगे। मैं अपने घर आया हूँ, मैं अपने गाँव आया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनता है यहाँ पे, हमारे जो लोग हैं वो उनको भी उनका बेटा वापस मिला है, तो ये क्यों जाने देंगे, है ना। और प्लस कोई भीड़ बकरी तो है नहीं लगे उठाए गोदी में टांगे लेके चल दिए, ऐसा नहीं है ना। आनंद की लड़ाई किस पार्टी से है? मेरी जैसे मैं तो फिर बार बोला, मैं लड़ाई करने ही नहीं आया हूँ, मैं तो ये बनाने आया हूँ। मैं गड्ढे थोड़े खोद रहा हूँ, मैं ब्रिजेस बनाने आया हूँ। हम किसी पार्टी से नहीं लड़े, हम बक्सर की जो हमारी मतलब एक किस्मत, जो एक बदकिस्मती रही है इतने सालों से, उससे लड़ाई है हमारी कि हम अपनी बदकिस्मती से लड़के उसको एक बेहतर किस्मत, एक बेहतर तकदीर देने के लिए आए। पूरे उल्लास के साथ आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हम बहुत उल्लास में हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम लोग। और मैं आपको ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि हम जीत रहे हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए पूरी बात, ये जितना चीज़ चल रहा है, आप सोचिए कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतना चीज़ चल रहा है, आपको इससे संकेत समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जीत रहे बॉस। और दूसरा मैं बता दूं, ये जो एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम जो हार रहा हो तो हार रहा है, वो तो मान लिया कि हार रहा है, तो मेरे नाम का आदमी खड़ा कर दिया गया। ये सब क्यों किया गया?
पहले के उनके स्टेटमेंट आप उठा के देखिए भाई साहब के कि वो उनके मित्र है, जिस पार्टी का मुझे एजेंट कहते हैं उनकी अपनी मित्रता उन्होंने पहले आते ही आते बता दिया था कि मित्रता है। और उनको जब पता चल गया मैं जीत रहा हूँ तो अब उनका मित्र हार जाएगा, तो मेरे नाम का आदमी खड़ा करके मुझे हराने पे लगे हैं ताकि आरजेडी जीत जाए। तो ये आपको नहीं समझ आ रहा कि आरजेडी का एजेंट कौन है असली में? ये पब्लिक समझेगी बहुत जल्दी कि आरजेडी का एजेंट कौन है।